कांत ओझा, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। एक बिहार का युवक मुंबई जाता है, काफी परिश्रम करके मुंबई के जो फिल्म जगत है उसमें एक स्थान बनाता है। लेकिन एक दिन उसके आत्महत्या की खबर आती है, सन्नाटा पसर जाता है पूरे बिहार में। बिहार के लोग, यूपी के लोग जो यहाँ से जाकर के और मुंबई में अपना स्थान बनाते हैं, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की जो खबर है उसको लेकर के कई प्रकार की बातें उठने लगी हैं। कुछ बातें हैं जो जिसको बॉलीवुड कहते हैं, मुंबई का जो फिल्म उद्योग जगत है उसके बारे में। कुछ बातें यह भी उठ रही हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया या उनके साथ कोई षड्यंत्र करके उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार की बातें उठ रही हैं और इसी बीच इस घटना ने फिल्म जगत के बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, नामचीन अभिनेता हैं, जिनके नाम से मुंबई का फिल्म जगत जाना जाता है, ऐसे लोग भी उद्वेलित हुए हैं और वे तमाम बातें जो अब तक छिपी हुई थी, जिस पर लोग मुखर नहीं हो रहे थे, मुखर होने लगे हैं। क्या मुंबई का फिल्म जगत आज भी अंडरवर्ल्ड जिसको कहते हैं, जिसको डी ग्रुप कहते हैं, दाऊद इब्राहिम द्वारा जो बनाया गया जो नेटवर्क है, नेक्सस है, उसके कब्जे में है? इस प्रकार की बातें उठ रही है। क्या फिल्म जगत में काम करने वाले, जो वहां पैसा लगाने वाले, जो आतंकी सरगना हैं, जो सरगना हैं, जो अपराधी सरगना हैं, इनका इतना प्रभाव है उस फिल्म जगत पर आज भी कि बड़े बड़े जो अच्छे अभिनेता हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। मतलब उनका इमेज मर्डर किया जाता है, धीरे धीरे करके उनकी छवि को बिगाड़ देना या उनके आधार को समाप्त कर देना, उनकी फिल्मों को न चलने देना, रिलीज ना होने देना। इस प्रकार की बातें आज ही नहीं, कई वर्षों से हो रहे हैं। सुनिए, यहाँ फिल्म जगत को अपने परिश्रम से, अपने प्रतिभा से समृद्ध करने वाले धर्मेंद्र क्या कहते हैं। ये लोग जज्बात बांटते हैं, कहानियों के जरिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से इनमें जज्बात बिल्कुल नहीं है। ये जरूरत पड़ने पर आंखों से तलवे चाटते हैं और जरूरत नहीं तो तोता चश्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी खुददारी से जिंदगी गुजारी है यहाँ। मेरी खुददारी मेरी रहनुमा बन गई यहाँ। मैंने बड़ी नामचीन हस्तियों को, जिनमें मैं थी, बहुत अच्छा खासा सबक सिखाया है। ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं कि इसके लिए जान दे दी जाए। हजार रास्ते हैं इस खूबसूरत जिंदगी को जीने के लिए। कोई भी रास्ता चुन लो। और मैं तो हमेशा यही कहता था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धर्मेंद्र की बातों से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने अपना वॉइस देकर, आवाज देकर के बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि मुंबई का फिल्म जगत कितना कैसा है। रुपहले पर्दे पर, सिनेमा के पर्दे पर वे कुछ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मुंबई में जो अभिनय के नाम पर, जो कला के नाम पर जो बाजार है और उस बाजार को संचालित और नियंत्रित करने वाले लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति कैसी है। वे मानवता के नाम पर कलंक जैसे हैं। अब इस घटना को लेकर के कुछ पुराने वीडियो सामने आने लगे हैं, फिर से वायरल किए जाने लगे हैं। यह वीडियो है, देखिए, गोविंदा का, एक बड़ा अभिनेता, मुंबई का रहने वाला, प्रभावशाली,
और इस अभिनेता को भी परेशान होना पड़ा उस अपराधियों का जो नेटवर्क है और मुंबई के जो कलाकारों का, जो कथित कलाकारों का जो नेटवर्क है, उनके माध्यम से अब खुलकर नाम आने लगे हैं। देखिए गोविंदा क्या कहते हैं। आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नज़र आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज़ का, या रिलीज़ हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज़ मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। यह संकेत है मुंबई की सड़कों पर गरीब लोग सोए हुए थे। मुंबई के कलाकार जब सिनेमा के पर्दे पर आते हैं तो गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की समस्याओं की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में सड़क के किनारे सोए हुए 20 लोगों को एक गाड़ी आती है और रौंद देती है। उसमें बैठे कौन है? तो उस समय का एक स्टार अभिनेता सलमान खान छूट जाते हैं। ऐसी परिस्थिति का आकलन करते हुए उस पर बड़े विचारक, चिंतक, सामाजिक चिंतक राजीव दीक्षित जी ने अपना विचार व्यक्त किया था। आज के समय में इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। सुनिए आप भी राजीव दीक्षित क्या कहते हैं। बिगड़ैल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको लेकर के अभी तक जो भी रिसर्च शोध हो रहे हैं, उसमें एक बात स्पष्ट हो रहा है कि मुंबई में जो 3 खान, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, इन खानों को पीछे से बैकिंग दे करके और मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ सरगना जो हैं, जो जिसका हाथ भारत में आतंक फैलाने में भी रहा है, अपना हित साधन करते रहे हैं। इसके प्रमाण भी मिले हैं। पाकिस्तान से जब उग्रवादी अटैक कराया जाता है, छद्म युद्ध कराए जाते हैं, उसमें भारत से आवाज उठती है, मुंबई से आवाज उठती है कि हम पाकिस्तान के कलाकारों का बहिष्कार करें, उन्हें वापस भेज दें। और तब उद्वेलन और ज्यादा बढ़ जाता है, जब और आक्रोश बढ़ जाता है जब पाकिस्तान के कलाकार कहते हैं कि वे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में सलमान खान जैसे अभिनेता, शाहरुख खान जैसे अभिनेता पाकिस्तानी कलाकारों के साथ खड़े होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी ये हिम्मत भी है कि वे अपने अंडरवर्ल्ड के पैसे और ताकत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। भारत के समाज, भारत के राष्ट्र, भारत के जो संविधान, उनके विरुद्ध जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। सलमान खान तो 20 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी रहे हैं, लेकिन आज आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान होटलों में जा रहे हैं, उनकी फिल्में भी आ रही हैं। तो इस प्रकार के जो समस्याएं हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति है, उसका समाधान तो जनता के माध्यम से ही, जागरूक लोग ही कर सकते हैं। बिहार के लोगों को आगे बढ़ना होगा और ऐसे ये 3 खानों की जो तिकड़ी है और इसके पीछे जो करण जौहर जैसे जो लोग खड़े हैं, उनको सबक सिखाने के लिए उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना होगा, उनकी फिल्मों की बंदी करनी होगी कि हमारे सीमा में, बिहार की सीमा में, उत्तर प्रदेश की सीमा में, मध्य प्रदेश की सीमा में, या बिहार के लोग जहां भी हैं उसका विरोध करेंगे। इस प्रकार की बातें तो करनी पड़ेगी, सबको सामने आना पड़ेगा। और यह केवल बिहार की बात नहीं है, यह भारत की अस्मिता की बात है। और फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे मैसेज जाते हैं, संदेश जाते रहते हैं। कला के नाम पर भारत विरोधी अभियान चलाए जाते हैं,
लोगों की मानसिकता बदलने वाले अभियान चलाए जाते हैं, अब बहुत हो चुका, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये तथ्य के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर हम इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आप हमारे स्वच्छ के अभियान में भी जुड़िए। इस प्रकार के अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्वच्छ समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।